Hello everyone, welcome to my new vlog. I hope you are doing very well. फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और काफ़ी टाइम बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर सकूं। क्योंकि होता है ना कि जो डेली बेस सफाई है वो तो होती ही रहती है, रेगुलर झाड़ू पोछा तो होता ही है, डस्टिंग वगैरह भी होती है, लेकिन जो इंटरनल मतलब जो अंदर की सफाई होती है, जैसे कि बड़े बड़े बर्तन हो गए, ये सब चीजें हम डेली नहीं साफ कर पाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज ये टोकरी वगैरह जो भी है इनको क्लीन कर दूं। बाकी हमारे जो बाहर किचन की जो ड्रॉर्स वगैरह हैं ये भी थोड़ी गंदी हो गई थी, काफी टाइम हो गया था इनको भी क्लीन करे हुए। जब तक क्लीन ना करो ना तब तक मजा नहीं आता, उनको देख देख के फिर गुस्सा आता रहता है कि हाँ भाई गंदी हो रही है इसीलिए। तो वही मैं इसको क्लीन कर रही थी। मैंने सोचा कि मेरे एक्चुअली बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो बीच बीच में कुछ करने नहीं देता है मुझे, बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, तो मैंने सोचा कि इसको पहले सुला देती हूँ। अगर ये सोएगा तभी मैं अपना काम शांति से फ्री होके कर पाऊंगी, नहीं तो मैं कोई काम लगा देती हूँ और बीच में आके परेशान करता है तो भी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब है, वो चिड़चिड़ा हो रखा है, तो वो कुछ वैसे ही नहीं करने देता है, खा पी नहीं रहा है कुछ भी, लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है। एक्चुअली पानी भी हमारे इधर खराब आ रहा है काफी दिन से, इस वजह से बच्चों का क्या बड़ों का भी पेट खराब ही चल रहा है। तो बस मैंने वही सोचा, मैंने कहा इसको पहले सुला दूं, उसके बाद मैं आराम से फ्री होके जो है अपनी सफाई वगैरह कर लूंगी। साथ में मैंने अपनी इडली चढ़ा दी थी, मैं इडली बना रही थी आज ब्रेकफास्ट में, मैंने कहा आज सबको इडली खिलाऊंगी। साइड में मेरी इडली बन रही थी, तो मैंने कहा अभी तो कोई काम है नहीं, जब तक ये क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद जो है मैं आराम से जो है सबको ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूंगी। तो ये ड्रॉर वगैरह भी सारे गंदे पड़े थे, इनको काफी दिन हो गया था मैंने साफ नहीं किया था। एक्चुअली जो भी होता है ना, धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी लग लग के गंदा हो ही जाता है, हाथ लगते हैं सबके, बच्चों के, बच्चे इधर उधर, अब जिस घर में बच्चे हैं भाई उस घर में तो देखो गंदगी होनी ही होनी है। अब बच्चों के बिना घर भी नहीं है, कि कई लोग सोचते हैं कि बच्चे ना हो तो उस गंदगी ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस घर में बच्चे नहीं है उस घर में रौनक भी नहीं रहती है बिल्कुल भी, बट रौनक तो बच्चों से ही रहती है। अब बच्चे हैं तो गंदा तो करेंगे ही, तो हमें भी तो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए वही थोड़ी आज क्लीनिंग हो रही थी, फिर मैंने सोचा कि इडली के साथ क्या बनाऊं, क्योंकि सांबर तो मैंने बनाया नहीं था। फिर मैंने सोचा धनिया पड़ा हुआ है, धनिया की चटनी बना देती हूँ। चटनी धनिया टमाटर वगैरह डाल के मस्त बनती है, उससे इडली बहुत टेस्टी लगेगी। मतलब तड़का वगैरह लगा के इडली में मैंने जो है तड़का लगाया, देखो आ गया मैं इसको सुला के आई थी और ये बीच में आ गया फिर मैंने इसे बोला जाओ यहाँ से वैसे मानता नहीं है बात, कभी कभी मान लेता है, मन करता है, तो ऐसे नहीं मानता है। मन का मर्जी है इसकी, मन की मूड़ी है, इंसान मूड़ी होते हैं ना जैसे बच्चे, ऐसा मूड़ी बच्चा है ये। मैंने कहा बेटा जाओ मैं काम कर रही हूँ, बाद में आना। फिर चला गया उधर दादाजी के पास टीवी देखने के लिए, बोला टीवी चला दो, टीवी देखना है मुझे। फिर मैंने धीरे धीरे करके सिंक वॉश बेसिन सारा अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि यहाँ है ना ऐसे होता है कि मतलब डेली बर्तन तो धुलते हैं लेकिन नीचे की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। नीचे की क्लीनिंग है जो काम वाली ही करती है, लेकिन वो भी नीचे नीचे की करती है। तो जो दराज वगैरह है, ड्रॉर वगैरह है, सब गंदे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इन सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। डस्टबिन वगैरह सब उसी में रखते हैं हम लोग। देखो है ये भी घर का हिस्सा, सफाई करना तो हमारा काम ही है, क्योंकि हमें हर चीज साफ रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम सफाई नहीं रखेंगे तब तक हमारे ही घर में बीमारियां होंगी दुनिया भर की, और हमारे बच्चे ही दुखी होंगे उससे, हम भी दुखी होंगे, सब परेशान होंगे। इसीलिए जितनी ज्यादा क्लीनिंग रखेंगे उतनी ही ज्यादा बीमारियों से बचेंगे। तो बस वही सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। एक्चुअली टोकरी है, इसके पहले पैर लगे हुए थे तो पैर इसके टूट गए थे, तो ये अब इसको हम एक ही जगह खड़े रखते हैं, क्योंकि इसको पहले तो कहीं भी खसका देते थे और जगह भी नहीं थी किचन में, अब स्पेस इतना बचा नहीं है कि कहीं भी कुछ रख दो। तो इसके लिए हमने पर्टिकुलर एक जगह बना रखी है, स्पेस बना रखा है, इसमें आलू प्याज वगैरह रखते हैं। तो इसको जो चम्मच वगैरह का रैक है बर्तनों का, उसके नीचे रख देते हैं हम लोग, इसी में आराम से डालते हैं सारा भी जो भी आलू प्याज है। वैसे कभी कभी गीला भी हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग दूसरा चीज से ढक देते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो जितने भी ड्रॉर्स वगैरह हैं, इनको अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, तो दाग धब्बे लग ही जाते हैं, डेली यूज होता है किचन में, तो डेली खाना बनता ही है। और खाना बनता है तो वही देखो छींटे वगैरह भी पड़ते ही हैं, इसीलिए सफाई करनी भी साथ के साथ पोंछ दो तो साथ के साथ क्लीन हो जाता है। लेकिन कभी होता है ना कि भूल गए, छोड़ दिया, आलस कर दिया,
तो वो जम जाते हैं, वो निशान ना एकदम टाइट हो जाते हैं, छूटते नहीं है जल्दी से, फिर उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के मिटाना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने वही सारा क्लीन कर रही थी। मैंने कहा चलो काफी टाइम हो गया और क्लीन, एक्चुअली हमारे घर में चूहे भी आ गए थे बहुत सारे बीच में ना, बड़े बड़े चूहे आ गए थे, तो अभी हमने दोबारा से पेस्ट कंट्रोल करवाया है। पेस्ट कंट्रोल वाले भैया को बुलाया था क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था बड़ा चूहा, उसको तो देख के इतना डर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है बड़े चूहे को देख के। तो वही मैंने कहा चलो क्लीनिंग कर देते हैं, नहीं तो चूहा आएगा ना तो चूहे का कोई भरोसा नहीं है, स्लेब पे भी चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ के परेशान करता है, खाना वगैरह ऐसे सब कुछ, मतलब चूहों की तो हरकत है, आपको पता ही है क्या क्या करते हैं। अभी तो हमने दवाई लगाई पेस्ट कंट्रोल वाले भैया से, तो 2 चूहे तो मर गए, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े 2 चूहे थे, वो तो मर गए हैं। अभी छोटी सी चुईया और घूम रही है, उसको पकड़ना बाकी है। दवाइयां तो रखी हुई है जगह जगह, लेकिन डर भी रहता है, छोटा बच्चा है घर में, कहीं उठा के मुंह में ना डाल ले, ऐसा तो छुपा के रखी हुई है हमने, किसी को पता नहीं है कहाँ रखी हुई है, इसीलिए बच्चों को दूर रखना पड़ता है इन सब चीजों से। तो वही मैंने कहा चलो इस बहाने से क्लीनिंग भी हो जाएगी, और जो हमारे दवाई वगैरह रखी हुई है वो भी सेफली रखी हुई है, चूहे भी हमारे मर जाएंगे, जितने हमारे चूहे हैं सारे मर जाएंगे। बस यहाँ मेरी क्लीनिंग फाइनल होने ही वाली थी, फिर मैंने कहा चलो जब तक क्लीनिंग करके फ्री होके आराम से सबको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। उसके बाद जो है थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन वगैरह क्लीन किए, पूरी रसोई आराम से साफ हो गई थी, क्लीन हो गई थी। उसके बाद जो भी था यहाँ पे, मेरी इडलियां रेडी हो गई थी बन के, मैंने आपको दिखाई नहीं, वो वीडियो मैंने क्लिप ऐड करी हुई है बीच में, देखो मैंने इडली का पूरा बेस बनाया था और इसको पीसेस में काट दिया था। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी, इसमें मैंने वेजिटेबल्स भी ऐड कर दिए थे, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसको पीसेस में कट करके उसके बाद मैंने इसको जो है सरसों का मिर्ची का तड़का लगा दिया था घी में, कड़ी पत्ता नहीं था, एक कड़ी पत्ता होता ना तो और टेस्टी लगता, बस कड़ी पत्ता मिस हो गया, नहीं तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। और देखो मैं इसको कट कर रही हूँ तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी केक काट रहे हो, ऐसे बोल रहा है, छोटा वाला दिखाता है केक काट के कैसे केक कट रहा है, ऐसे ही दिखा रहा है देखो कि केक कैसे कट रहा है। तो मैं बस यही कट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको कट कर देती हूँ जल्दी से, उसके बाद जो है इसको तड़का लगा दूंगी। और यहाँ पे जो है मेरा बेटा कह रहा मम्मी आपने क्या डाला है इसके अंदर, तो मैंने इसको बोला कि मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करी है, वेजिटेबल्स हेल्दी होती है खाने के लिए, आप इसको खाओ बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ मैंने देखो पीसीज में कट करके इसको दिखाया है, तो बोला नहीं अभी नहीं खाऊंगा, ऐसे बोल रहा था। देखो यहाँ पे कटने के बाद कितनी प्यारी लग रही है, देखो कितनी सुंदर लग रही है देखने में, और जब तड़का लग गया तो और ज्यादा। गाइस आज यहाँ का मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है, दिल्ली का इतनी बारिश हुई है, सुबह 3-4 बजे से ही बारिश हो रही है। और देखो अभी हमने सोचा चलो पार्क चलते हैं, बच्चों को थोड़ा घुमाएंगे ठंडे मौसम में। और आकर देखा तो यहाँ पार्क का हाल देखो, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, सारा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, देखो पानी भरा हुआ है झूलों में सारा, देखो कैसा हाल हो रहा है, ये देखो ये सारा पानी भरा हुआ है, झूले कैसे झूलेंगे बच्चे, झूलेगा कैसे झूलेंगे झूले। उसके बाद हम लोग पार्क आ गए थे, तो मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा पार्क में घुमा के लाती हूँ। ये देखो पार्क का हाल देखो, इतना पानी भरा हुआ है बहुत ही ज्यादा, देखो कबूतर, इतने सारे कबूतर। ए है ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, ये ऐसे कौन नहाता है। आज का व्लॉग जो है मैं यही एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।